तो सबसे पहले एक बुरी अपडेट आ रही है HMPV वायरस से। तो भाई 3 केस आ चुके हैं भारत में भी, जिसमें से 2 कर्नाटका और 1 गुजरात से है। हालांकि कर्नाटका की गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है और यही लाइन कोरोना के आने से पहले भी बोला गया था। अभी कई सारे लोग कोरोना से उभर ही रहे थे कि चाइना वालों ने एक और चिपका दिया, और क्योंकि ये वायरस कोरोना जैसा ही है तो इन मंत्रियों के ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने परिवार का सेफ्टी अभी से ही शुरू कर दो। और इसी पर हमारे डॉक्टर का क्या कहना है, आप सुनो। देखिए, अगर लेमन टर्म में बताऊं तो ये कोरोना जैसा ही है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो भी एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। थोड़ा बहुत जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। इसके अंदर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो सारे वायरसेस के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फीवर आ गया, थोड़े गले में खराश आ गई, थोड़ी नेजल ब्लॉकेज आ गई, और अगर ये निमोनिया का रूप धारण करते हैं तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और बाद में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इनकी जो बीमारी की सिम्टोमेटोलॉजी का। और जहां तक कि इस वायरस का तल्लक है, डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों को केयरफुल रहना, सिर्फ इस वायरस से नहीं, सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस से केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है विंटर्स के अंदर, स्पेशली स्प्रिंग और विंटर मंथ्स में, ये वायरसेस काफी सक्रिय हो जाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरसेस है, ये सारे वायरसेस इसके अंदर सक्रिय हो जाते हैं, स्पेशली वल्नरेबल एज ग्रुप। बाकी हमारी इंडियन मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर की बन चुकी है, जिससे भारत वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। खैर, अगली एक अच्छी अपडेट आ रही है कनाडा से। तो वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया, और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि भारतीयों के ऊपर कुछ समय से कनाडा में बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। तो जहां इसे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से चुप रहता था, और क्योंकि वहां पर वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो अपने ही पार्टी के प्रेशर में आकर इसने रिजाइन दे दिया। बाकी अगली तो बहुत ही फनी अपडेट आ रही है रोहित शर्मा से। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि उसने लास्ट टेस्ट मैच से अपने आप को ड्रॉप कर लिया था, और मैं दोबारा से बता दूं, वो लास्ट मैच से केवल ड्रॉप हुआ था, पर लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि उसने रिटायरमेंट ही ले लिया, और उस पर फरहान अख्तर से लेके विद्या बालन पोस्ट करने लगी। भाई अब तो मुझे भी लग रहा है ये PR है। बाकी अगली अपडेट आ रही है हनी सिंह और बादशाह से। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हनी सिंह के फैन बादशाह को गाली देते रहते हैं और बादशाह के फैन हनी सिंह को। तो उसी पर एडी नागर ने उन जनता को क्या कहा है, आप देखो। दोनों ही लेजेंड हैं, दोनों ही सुपरस्टार्स हैं, दोनों ही हमारे आइडल हैं, जो हम बनना चाहते हैं वो दोनों ही हैं। ये हनी सिंह सर क्या थे, क्या है, सबको पता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन दोनों की आपस में क्या बात है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को तो मजे लेने हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि बादशाह पाजी को जितना मैंने सुना है भाई, वो मेरे को लगता है कि तुमको ना संघर्ष ही नहीं पता भाई। तुम अपने घर से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। अपने घर में बैठ के हम सब कोई भी कमेंट कर देता है, कुछ भी उन्हें बोल देता है भाई, वो उनके पास रोल्स रॉयस है। 100 रुपए भी कमाओगे ना कभी जीवन में तो तुम्हें पता चलेगा क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। अगर किसी बंदे ने, किसी आर्टिस्ट ने, या कोई भी किसी भी तरीके से एक 5-10 करोड़ रुपए की सिर्फ ऐसी गाड़ी ले ली, क्या वो बंदा, उनसे तुम्हें सीखना नहीं चाहिए कि ये कैसे करा इन्होंने। इंस्टेड तुम क्योंकि उन 2 को आर्टिस्ट वो साथ में उन्होंने काम किया, उनका कुछ होगा आपस में, वो उसमें तुम लोग घुस रहे हो। अब भाई उनसे सीखो इंस्टेड ऑफ ये सोशल मीडिया ये सब छोड़ के ना, वो इंस्पिरेशन होनी चाहिए उनको जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं ना, उनको दिया करो। उनके गाने सुनो भाई। 2014 में गाना आया था रैक स्टार के साथ, सुनिया वो गाना सुनो भाई। 2015 में 16 में गाना आया था ड्राइविंग स्लो, पंचकुला से चंडीगढ़, उनके गहराई सुनो भाई, बातों की लिखाई देखो जाके, कितने हिट देगा बंदा भाई। किस तरीके से, किस चीज पे तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो? आर्ट पे, उनकी आर्ट देखी है तुमने, राइटिंग देखी है तुमने, किस चीज पे, पैसे पे देखा कितना, ठीक है, भरमारी होगा, ठीक है, क्या बोलूं मैं कैमरे पे। बाकी किस चीज पे डिसरिस्पेक्ट करते हो? उनकी पर्सनल लाइफ जो मैंने पता था मैं क्या हुआ उनके साथ, और फिर भी वो आदमी सुपरस्टार है, और तुम उनको रिस्पेक्ट देने के बजाय तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो। शर्म आनी चाहिए। हनी सिंह सर लेजेंड है, ये कंपैरिजन करना बंद कर दो, उनकी आपस का मुद्दा। खैर, अगली अपडेट आ रही है इस लड़की से जो कि एक स्यूडो फेमिनिस्ट है, और जब उसको श्वेताब गांगवार ने बहुत ही पोलाइटली एक्सपोज किया था तो दीदी ने उसे ही स्ट्राइक मार दिया। तो उसी पर ग्लोकस इसकी हिपोक्रेसी दिखाते हुए क्या कहता है, आप देखो। पर्सनली आई थिंक ऑकवर्ड गुड कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड कंटेंट बनाती है। लाइक अभी इन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां पर बोल रही थी कि लड़कियों को फीमेल क्या रेफर करना गलत बात है। It is just so icky when people call women females. They'll say something like, "Did you see what that female was wearing?" Like, bro, that's a woman. कोई सेंस है इस बात की? भाई पता है ऐसे कंटेंट के लिए ना फेमिनिज्म का नाम खराब होता है। लोग सूडो फेमिनिज्म और असली फेमिनिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो सारे फेमिनिस्ट को ही वो सूडो फेमिनिस्ट समझने लगते हैं। इवन मैं श्वेताब गांगवार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपको तो पता है फेमिनिज्म का रियल मतलब क्या है, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी सूडो फेमिनिज्म वाले वीडियो को क्रिटिसाइज कर रहे हो देन आप ये मेक श्योर करो कि आप सूडो या टॉक्सिक वर्ड को डाल रहे हो फेमिनिज्म के साथ। वरना अगर आप सिर्फ फेमिनिस्ट वर्ड को टाइटल में यूज कर रहे हो, आपने जैसा ऑकवर्ड गुड वाले वीडियो में थंबनेल में यूज किया था टॉक्सिक वर्ड को, ट्राई टू यूज दैट इन योर टाइटल टू। बाकी कैरी मिनाटी और बाकी क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के साथ जो वीडियो बनाए थे उसका बिहाइंड द सीन कैरी ने डाल दिया है, और उसमें भी सबसे फनी पार्ट जो है वो आप देखो। रुक साले। Okay, once more. One action. रुक साले, वरना अभी रोनाल्डो को सब्सक्राइब। छोड़ आजा मेरे पास है बोल। रुक महंगे ईशान मस्ती।
बड़ी बात कैरेक्टर में गुड राइट। इतनी तो कश्मीर में नहीं पड़ी हमें भाई। खैर अगली अपडेट आने से पहले बता दें कि हम लोग 80 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो अपडेट है ये। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का तलाक होगा ही होगा, लिख के ले लो, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी कर दी है। क्योंकि अगर शक्ल तुम्हारी कौवा बिरयानी जैसी हो और लड़की तुमने ली है कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत, तो तलाक होगा ही होगा। 1 या 2 महीने के अंदर अंदर इनका डिवोर्स हो जाएगा, और ना हुआ है तो मैं इन दोनों की टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, पक्का, लिख के ले लो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।